डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलएलबी वो या तो 3 ईयर होती है या फिर 5 ईयर एलएलबी होती है। तो यहाँ पे एक 5 ईयर एलएलबी को लेकर काफी टाइम से एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि 5 ईयर एलएलबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको लेके काफी सारे इश्यूज थे कि भाई कम टाइम की होनी चाहिए या फिर इसमें जो है लॉ कम किए जाने चाहिए। तो आज हम ये पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, साथ ही में ये भी समझेंगे कि क्या 5 ईयर एलएलबी पे रोक लगेगी या फिर इसके ऊपर कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि आगे जो स्टूडेंट करेंगे 5 ईयर एलएलबी उनके लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। और साथ ही में जो अभी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आजकल जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के हर एक जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी लीगल अपडेट आपको प्रोवाइड होते रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी कंप्लीटली लीगल अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 ईयर एलएलबी की, जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जजमेंट दिया है उसके ऊपर। देखिए, केस का जो टाइटल था यहाँ पे, केस का जो टाइटल था वो था अश्विन कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, केस का शीर्षक ये था, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो बेंच थी वो सूर्यकांत जो सर है, मतलब सीजेआई है, उनकी थी, और जॉयमल बागची, दोनों के जो है यहाँ पे ये बेंच, मतलब ये दोनों जो थे हमारे न्यायाधीश, वो बैठे थे। ठीक है, मेंशन जो डेट है वो 16 मार्च की आई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टैगलाइन दी है वो क्या दी है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस अनविलिंगनेस टू इंटर विथ 5 ईयर लॉ डिग्री मॉडल। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय कानून डिग्री मॉडल में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा जताई। बट क्यों जताई और इन्होंने क्या क्या बातें की, ठीक है, 5 ईयर एलएलबी के लिए, तो वो सारी चीजें हम अब इसमें देखेंगे। यहाँ देखो, ये पूरा जो है इनका जजमेंट है, और इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बहुत मतलब क्लैरिफाई कर दिया कि भाई 5 ईयर एलएलबी कहाँ तक सही और कहाँ तक नहीं। We can note first or our view. Supreme Court has said calling for a deliberation among stockholder. हम अपने विचार थोप नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हितधारकों के बीच चर्चा की आवश्यकता बताई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बोला गया, यहाँ पे देखिए कि देश में विधि शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स, जो कि हम 12th के बाद जब भी एलएलबी करते हैं तो वो 5 ईयर एलएलबी होती है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स की अवधि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पिटिशन फाइल हुई थी उसको ये बोला गया कि भाई हम जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ये काम होता है ये बीसीआई का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम बहुत बार देखते हैं कि यहाँ पे जब भी देखते हैं कि भाई 3 ईयर एलएलबी 5 ईयर एलएलबी, तो उसमें क्या होता है कि बीसीआई से ये कॉलेज एफिलेटेड होना चाहिए, बीसीआई ने इस कॉलेज को अप्रूव कर रखा हो, तभी हमारी एलएलबी जो है वैलिड होगी, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज बोली इसने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि नीतिगत मामले का निर्णय अदालत नहीं कर सकता। ये बेंच जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की, उन्होंने कहा कि भाई विधि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पेशेवर पाठ्यक्रमों की संरचना और अवधि पर निर्णय जो है अकादमिक संस्था, नियामकों और अन्य हितधारकों के व्यापक परामर्श से होना चाहिए। भाई जो भी अकादमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू भाई उनकी मीटिंग हो, उनके बोर्ड्स की मीटिंग हो या फिर बीसीआई की मीटिंग हो, वही सब इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ कहा, मतलब कुछ जो है इन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी, किया भी और बोला भी। इन्होंने ये टिप्पणियां तब की गई जब अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की और कहा कि यह एक जनहित याचिका है, ठीक है, मतलब पीआईएल है, जिसमें प्रमुख विधिवेताओं की एक विधि शिक्षा आयोग बनाने की मांग की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि भाई दिस इज ए पीआईएल टू फॉर्म लीगल एजुकेशनल कमीशंस कंसिस्टिंग टू, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रेम की भी बात की गई कि जिसमें प्रमुख विधिवेताओं के एक विधि शिक्षा आयोग बनने की मांग की गई, जो पाठ्यक्रम तैयार करे, जैसे भाई सिलेबस जो है उसी अकॉर्डिंग तैयार करे। अब जैसे हम देखते हैं बीए, जैसे सीए और बीटेक जैसे सभी पेशेवर कोर्स 4 साल के हैं,
भाई अगर हम देखें जैसे सीए है, ठीक है, वो भी आफ्टर ट्वेल्थ होता है, बीटेक है वो भी आफ्टर ट्वेल्थ होता है, मतलब जितने भी हम प्रोफेशनल कोर्स देखते हैं उनमें मोस्टली वो 4 ईयर के होते हैं, बट बी एल तो 5 ईयर की है। मतलब 5 ईयर एल चाहे बीएससी एल हो या फिर बी एल हो, कोई भी हो, जो हम आफ्टर ट्वेल्थ एल कर रहे हैं वो 5 ईयर एल है। तो इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। और ये पीआईएल है तो इसका जल्दी से जल्दी जो है आपको डिसीजन देना होगा, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जबकि कानून 5 साल का है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में विफल हो रहा है, क्योंकि 5 साल हर एक बच्चे के विफल होते हैं। ऑन द इश्यू ऑफ लीगल एजुकेशन, भाई विधि शिक्षा के मुद्दे पर न्यायपालिका केवल एक हितधारक है। भाई वो सिर्फ आपके नॉर्मली आपको बता सकती है, गाइडेंस दे सकती है, बट इस पर निर्णय नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इसमें कई अन्य भी शामिल है। शिक्षाविद, विधिवेता, बार, सामाजिक और नीतिगत शोधकर्ता सभी इसमें भूमिका निभाते हैं। उनके साथ विचार विमर्श होना चाहिए, हम अपने विचार थोप नहीं सकते, मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा। भाई इन्होंने कहा कि हम जो है एकेडमिक डिग्री के लिए अपने जो विचार है या फिर अपना निर्णय है वो थोप नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो निर्णय है ये कौन करता था अभी तक, बीसीआई करती आई है, तो उसी को ही देना चाहिए। उसके बाद उपाध्याय ने इस तर्क पर कि विश्वविद्यालय 5 वर्षीय कोर्स के पक्ष में नहीं है, पीठ ने पूछा तो वे अवधि क्यों नहीं घटा सकते, इसके लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता क्यों है। भाई अगर वो चाहे यूनिवर्सिटीज तो वो 5 ईयर एलएलबी नहीं कम भी कर सकते हैं, 4 ईयर 3 ईयर जितना भी उनको लगे। जैसे मान लो 3 ईयर एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो वो वहां पे 4 ईयर कर दें। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन भी है और आपका प्रोफेशनल कोर्स भी है, तो वहां पे आप वो लोग जो है 4 ईयर कर दो, मतलब 1 साल कम कर दो अप्रोक्स। तो वे अवधि क्यों नहीं घटा सकते, इसके लिए अदालत के आदेश की क्यों आवश्यकता है। अदालत को बताया गया कि कानून पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी बदलाव के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय आवश्यक होगा। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आप अगर कोई भी चाहते हैं पाठ्यक्रम में, मतलब आप अपना चाहते हैं कि भाई 5 ईयर एलएलबी में चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा, बीसीआई ही करेगी। ठीक है, बीसीआई का ही निर्णय आवश्यक होगा, इसलिए अदालत ने मामले को अप्रैल या मई 2026 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया। मतलब आगे जो है डेट जो है फर्दर कर दी, और उन्होंने कहा कि मई में या फिर अप्रैल या मई में हम उस टाइम इस चीज की सुनवाई करेंगे, अभी हम इस पे कोई भी जो थोप नहीं सकते, बीसीआई का ही निर्णय है, और यूनिवर्सिटी चाहे तो वो खुद भी कम कर सकते हैं बीसीआई की सलाह लेके। ठीक है, यहाँ पे याचिका में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विधि शिक्षा में सुधार करने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि विधि अध्ययन को अधिक समावेशी, तर्कसंगत और आधुनिक शैक्षणिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। क्योंकि इनकी भी बात ठीक है, अगर हम देखें कि भाई 5 साल की तो आप एलएलबी करो, फिर 3 साल जो है प्रैक्टिस करो, तो फिर बच्चे का जो जुडिशरी में जाने का सपना है वो वहीं कहीं डिसमिस हो जाता है, क्योंकि वो 5 साल तक उस सपने को एज अ टीज बनाए नहीं रख पाते स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ये बार बार जो है कहा जा रहा है। यह निम्न और मध्यम आय वर्गों के छात्रों पर पड़ने वाले असंतुलित आर्थिक बोझ को लेकर चिंता व्यक्त करता है। आप 5 ईयर एलएलबी की फीस देखो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की भी देखो, ठीक है, 50 के मतलब 50,000 अबाउ होगी। और अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ की बात करना चाहता है तो 5 साल तक आप हर सेमेस्टर, फिर 10 सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे चिंता वाली बात है। ये तर्क देते हुए कि 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को विधि पेशे में प्रवेश करने से बहुत ज्यादा रोक देता है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता बताते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख संस्थान में इंजीनियरिंग की डिग्री 4 वर्षों में पूरी हो जाती है, जिसमें अधिक केंद्रित और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है। हम देखें अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, बीटेक है, तो उसमें क्या होता है 4 ईयर में ही हो जाता है। जबकि हम देखें कि वो बहुत कैसा है, उस पर अगर फोकस करें तो बहुत स्ट्रीमलाइन जो चीजें होती हैं वो यही देखी जाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग बहुत सारे काम करते हैं, तो अगर हम लॉ को क्यों नहीं 4 साल में कर सकते। जनहित याचिका यह भी तर्क देती है कि विधि से
असंबंधित विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास एकीकृत विधि पाठ्यक्रम के पहले 2 वर्षों में अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाए। भाई जो अगर आप देखते हो 5 ईयर एलएलबी में 2 कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? एक तो होगा आपका जैसे मान लो बीए बीएससी, जो भी भाई ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, बीकॉम, और फिर होता है एलएलबी। तो 2 साल तक ठीक है भैया आप पढ़ा दो, और 2 साल तक लॉ पढ़ा दो, हो गए 4 साल कंप्लीट। यहाँ पे ये भी बताया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर जैसे संस्थानों में 5 वर्ष के दौरान आयोजित 50 परीक्षाओं में से केवल 32 विधि से संबंधित होती हैं, जबकि शेष 18 गैर विधि विषयों से जुड़ी होती हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे न केवल विधि शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर होती है, बल्कि छात्रों पर अनावश्यक दबाव भी पड़ता है, विशेषकर उन विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों पर जिनका मानविकी विषयों से पहले कोई संबंध ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि साइंस के भी जो लॉ है वो डाल दिए जाते हैं। मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ कैसे भी स्टूडेंट रहते हैं, मान लो 12th है, ठीक है, 12th के बाद हम कैसे सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं, वो चीज डिपेंड करती है। फिर यहाँ पे लास्टली फाइनली ये बोला गया कि याचिकाकर्ता ऐतिहासिक तुलना भी कर सकते हैं, भाई हम हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये बताते हुए कि प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ जैसे राम जेठमलानी, ठीक है, ये सभी जो है ये पूर्व के 3 वर्षीय एलएलबी के ढांचे के तहत क्रमशः 17 और 21 वर्ष की आयु में वकालत शुरू कर दी थी। द न्यू इंटीग्रेटेड model in contrast delay the entry of law graduate into profession, causing unnecessary loss of productivity year मीन्स इसके लिए विपरीत न्याय एकीकृत मॉडल विधि स्नातकों के पेशे में प्रवेश में देरी करता है, जिससे उत्पादक वर्षों का अनावश्यक नुकसान होता है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि आज कुल जीवन काल 100 वर्ष से घटकर 80 वर्ष हो गया है, और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष। तो लोग अपनी उम्र के अकॉर्डिंग पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए 4 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम अधिक उपयुक्त होगा, याचिका में कहा गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी आगे निर्णय देने की बात की है, तो जहां तक होगा ये 4 ईयर का ही अब आपका कोर्स होगा, क्योंकि जो 5 ईयर एलएलबी होती है इसमें बोला जाता है कि भाई 1 ईयर तो वेस्ट ही है, तो हम क्यों ना 4 ईयर में ही कर ले भाई, जिसमें 2 साल तो जो है आप अपना ग्रेजुएशन वाला पोर्शन पढ़ा दो, और 2 साल जो है लॉ का पढ़ा दो, तो दोनों 4 साल में बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं, ये बोला गया है। तो आपका क्या कहना है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।